तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तत्पर हुए। तो उन्होंने पहले अपने 4 सनकादि ऋषि मन से उनके उत्पन्न हुए, उनको कहा तुम लोग सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा नहीं यार, हम तो ध्यान करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, हम इस लफड़े में नहीं पड़ने वाले हैं। तो बहुत गुस्सा हुए ब्रह्मा जी कि बेटे लोग बात नहीं मान रहे हैं। तो उस गुस्से के कारण से उनकी भुवों के बीच से एक नीले और लाल रंग का बालक निकला। वो रोते हुए निकला था। तो वो रुद्र थे। तो रुद्र ने कहा मैं कहाँ रहूं, क्या करूं। तो उनके लिए इंतजाम किया उन्होंने जो भी करना था। एंड देयर आफ्टर उनका नाम वाम दिया, उनकी वाइफ्स कौन होंगी वो बताया, और कहा कि तुम सृष्टि की रचना को, तुम संतति अपनी आगे बढ़ाओ, अपने जैसे ही पुत्र पुत्रियां पैदा करो। तो उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो बहुत ही घोर रूप वाले थे, और वो पूरी दुनिया को जैसे खाए चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी शंकित हो गए उसको देख करके, अपनी उसकी प्रजा को, रुद्र की। तो फिर उन्होंने कहा रुद्र जी को कि अच्छा आप रहने दीजिए, बहुत खतरनाक आपकी संतति हो रही है, तब इसको छोड़िए। और तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा, रुद्र ने कहा बहुत अच्छा, एज यू डायरेक्ट। उस आज्ञा को स्वीकार किया और उनकी अनुमति लेकर के, उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। तपस्या करने के लिए वो ब्रह्मा जी ने ही उनको आदेश दिया था, तो उसको मान करके वन के लिए निकल गए। तो ये चैप्टर तो उनका खत्म हुआ सृष्टि रचना का। तो उसके बाद उन्होंने संकल्प किया, तो उनके 10 और पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब रचना जो हो रही है, ये संकल्प के आधार पर, सिर्फ विचार के आधार पर, मन से हो रही है। इसमें मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन नहीं है इस स्थिति में। तो मन से ब्रह्मा जी के 10 पुत्र और पैदा हुए। तो वो थे जो सबसे पहले ऋषि हुए हैं सृष्टि के प्रारंभ में। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। ऐसे 10 पुत्र ब्रह्मा जी ने और पैदा किए। तो इनमें जो ये पैदा हुए सब लोग, तो कैसे कैसे पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी किस अंग से पैदा हुए हैं, इसका वर्णन भी भागवत में किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी की गोद से दक्ष जी पैदा हुए, अंगूठे से वशिष्ठ, प्राण से भृगु, त्वचा से क्रतु, हाथ से पुलह, नाभि से पुलस्त्य, पुलस्त्य ऋषि, कानों से अंगिरा, और मुख से अत्रि, और नेत्रों से मरीचि, नहीं सॉरी, अत्रि नेत्रों से, और मरीचि मन से पैदा हुए। तो ऐसे अलग अलग जो उनके अंग थे ब्रह्मा जी के, उनसे एक एक बच्चा पैदा हुआ सब। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति थी। उनके गर्भ से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए। तो धर्म और मूर्ति से नारायण उत्पन्न हुए। फिर उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, और उस अधर्म से संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। अधर्म का जो संतान है, बेटा है, वो मृत्यु है। तो मृत्यु उत्पन्न हुआ अधर्म से, जिसका जन्म ब्रह्मा जी की पीठ से हुआ था। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, जो डिजायर्स हैं, वो पैदा हुई। भौहों से क्रोध पैदा हुआ। नीचे वाले होठ से लोभ पैदा हुआ। मुख से
वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी पैदा हुई। लिंग से समुद्र पैदा हुआ और गुदा से पाप का निवास स्थान, जो राक्षसों का अधिपति भी है, निर्रति निरति पैदा। तो ऐसे ये और कुछ उनकी संतान पैदा हुई। फिर छाया से, भगवान की छाया, ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह सारा जगत जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। ऑब्वियसली कोई और दूसरी चीज तो थी ही नहीं, कमल के फूल पे वही बैठे हुए थे, तो जो भी पैदा होगा उन्हीं से पैदा होगा। तो ऐसे ये सब ब्रह्मा जी के शरीर और मन से ये इतने सारे इनके बच्चे ब्रह्मा जी के हुए। तो ब्रह्मा भगवान जो ब्रह्मा जी थे, उनकी कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। तो विदुर जी, वो मैत्रेय जी कहते हैं कि हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए, सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गए बेटी के प्रति। यद्यपि सरस्वती जी के अंदर सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल नहीं थी, वो वासनाहीन थी। तो जब ऐसा उनके अंदर संकल्प था और उसकी परसुएंस में उन्होंने फर्दर एक्शन शुरू किया, उसके पीछे दौड़ने लगे, तो मरीचि लोग जो उनके पुत्र थे, उनको देखा कि ये तो पिताजी बिल्कुल भटक गए हैं। तो ऐसे अधर्म में संकल्प करते देख उनके प्रति उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें समझाया कि पिताजी आप समर्थ हैं। समर्थ है का मतलब यू हैव दैट डिटर्मिनेशन, यू हैव दैट विल पावर, यू कैन डू वट एवर यू वांट। तो ये जो काम का भाव आपके अंदर पैदा हुआ है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों इसको सकम कर रहे हैं? तो पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न ही आगे कोई करेगा। ऐसा मरीचि लोगों ने, बच्चों लोगों ने पिताजी को समझाया। तो देखो, पूर्ववर्ती किसी ब्रह्मा ने नहीं किया और आगे भी कोई ब्रह्मा ऐसा नहीं करेगा। जैसे इंद्र है, वो इंद्र पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता है, जो भी उस कुर्सी बैठ जाता है वो इंद्र हो जाता, जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर बैठ जाता है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा जी भी प्रत्येक परार्ध के अंत में नए ब्रह्मा पैदा होते हैं। फिर तो वही ब्रह्मा नहीं रहते, कंटिन्यूटी नहीं है सेम ब्रह्मा की। अच्छा जी। तो जगत गुरु, आप तो जगत गुरु हैं, तो ऐसा काम आप जैसे तेजस्वी पुरुष को शोभा नहीं देता, क्योंकि जैसा बड़े लोग करते हैं उसी आचरण का अनुसरण तो पूरे संसार करता है। संसार का कल्याण महापुरुषों के कर्मों को फॉलो करने से, उनके आदर्शों को फॉलो करने से होता है। तो आप ऐसा गलत क्यों उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? तो इससे तो सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो आप इस संकल्प को छोड़ दीजिए। तो उसके बाद भी ब्रह्मा जी ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो फिर मरीचि लोग क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा कि भाई, ऐसा मन में सोचा मरीचि आदि ऋषियों ने कि भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं, इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते। तो फिर मरीचि आदि ऋषियों ने गॉड को इन्वोक किया कि हमारे पिताजी को सद्बुद्धि दीजिए, ये लाइन पे आ जाए। तो ऐसी प्रार्थना फिर भगवान से ही किया। तो देखो, कभी जैसे सुनते जाओगे श्रीमद् भागवत, तो हर जगह ये मिलेगा देखने को कि कोई भी आदमी कुछ भी काम खुद कर ही नहीं पाता।
फिर भगवान की शरण में जाकर उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भगवान से जाकर उन्हीं की शरण में रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि जो भगवान के संकल्प से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी, उनको लाइन पे लाने के लिए भी फिर भगवान से प्रार्थना किया बच्चों। अच्छा, जब ऐसी हालत देखी, ऐसी स्थिति पैदा हुई, तो अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। ये जो बॉडी थी, जो काम से कलुषित थी, काम वासना से भरी हुई जो शरीर था उनका, उसको उन्होंने त्याग दिया। तो उस शरीर का क्या हुआ फिर? उस शरीर को, उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। दिशा भी देवता है ना, उन्होंने ले लिया और वही कोहरा हुआ और अंधकार भी वही है। तो जो भगवान का, ब्रह्मा जी का काम कलुषित शरीर जो छूट गया था, छोड़ दिया था उन्होंने, वही कोहरे और अंधकार के रूप में हम लोगों को दृष्टिगोचर होता है आज का। अच्छा जी, फिर नया शरीर धारण किया, क्योंकि मन सृजन कर सकता है। शरीर तो बदलते रहते हैं, प्रकृति से बनते हैं। तो शरीर, मन का जो संकल्प है, वो शरीर को क्रिएट करके उसमें एंटर कर सकता है। तो नया शरीर धारण करके फिर सोच रहे थे ब्रह्मा जी कि अब मैं जरा सुव्यवस्थित रूप से, प्रॉपरली किस तरीके से लोगों की रचना करूं, कैसे, किस प्रकार करूं। जब सोच रहे थे कि लोगों की रचना कैसे की जाए, सृष्टि की रचना कैसे की जाए, तो उनके जो चारों मुख थे, उनसे चारों वेद प्रकट। उस विचार जब सोचा कि कैसे करूं, तो टू गेट द गाइडेंस हाउ टू गो अहेड, उनके मुख से अपने आप ही चारों वेद प्रकट हो गए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्मा, इन चार ऋत्विजों के कर्म। अब ये क्या होता है, ये लोग वो जानते होंगे जो कर्म कांड अब पूजा पाठ कराते हैं, वो लोग जानते होंगे क्या होता है। तो ये चार ऋत्विज होते हैं। ऋत्विज वही जो पूजा पाठ कराने वाले हैं। तो अधर्व्यू ये थे होता, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्मा। इन चारों ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के चारों चरण और चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आदि, और उन सबकी वृत्तियां, यानी कि ब्रह्मचर्य की क्या वृत्तियां हैं, गृहस्थ आश्रम की क्या वृत्तियां हैं, और ऐसी वानप्रस्थ और संन्यास की क्या वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां भी, वो भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुई। तो मतलब चारों वेद प्रकट हुए। वेद के हिसाब से यज्ञ करने के लिए जो चारों ऋत्विज हैं, होता, उद्गाता, अधर्वी और ब्रह्मा, ये प्रकट हुए। यज्ञों का विस्तार भी उनके मुख से ही हुआ। धर्म के चारों चरण, सत्य, दया एटसेट्रा, वो भी उनके मुख से ही पैदा हुए। और चारों वर्णाश्रम भी उनके मुख से पैदा हुए। और चारों वर्णाश्रमों की क्या क्या वृत्तियां हैं, उनकी क्या बेसिक टेंडेंसीज और क्वालिटीज हैं, वो भी ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। तो फिर विदुर जी ने पूछा कि विश्व रचयिता ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके समझाइए। तो मतलब जैसे चार कर्म हुए, चार आश्रम हुए, चार वृत्तियां हुई, चार धर्म हुए, तो कौन कौन से मुख से कौन कौन सा वेद और कौन कौन सी ये बाकी सब चीजें, कौन से मुख से कौन से वाला पैदा।
ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब पता नहीं इसका उत्तर पाके क्या करेंगे वो, लेकिन पूछा उन्होंने कि कौन से मुख से क्या पैदा हुआ, ये आप बताइए। तो फिर विदुर जी को बताया मैत्रेय जी ने कि ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से क्रमशः ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा। यानी कि पूर्व की तरफ जो मुंह था उससे ऋग्वेद, दक्षिण वाले से यजुर्वेद, पश्चिम वाले से सामवेद और उत्तर वाले से अथर्ववेद रचा गया। और जो होता के कर्म हैं, ऋत्विजों के जो कर्म हैं, वो भी ये बिल्कुल अपनी समझ के बाहर है। ये जो कर्म कांड करते हैं, वेदों के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, वही लोग सिर्फ समझ सकते हैं इसको। तो कहते हैं इसी से शास्त्र, मतलब पूर्व मुख से शास्त्र। शास्त्र क्या होता है कहते हैं, ये होता का कर्म है। वो जो चार थे ना, होता, अधर्व्यू, ब्रह्मा एटसेट्रा, तो उनमें से जो होता है उसका कर्म शास्त्र में है। अधर्व्यू का कर्म इज्जिया में है। उद्गाता का कर्म स्तुति स्तोम में है। और ब्रह्मा का कर्म प्रायश्चित में है। ये क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर मुख से ब्रह्मा जी के प्रकट हुए, है जी। इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, ये चार भी उसी क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर मुख से पैदा हुए। तो आयुर्वेद तो आप लोग जानते हैं, इलाज विलाज की पद्धति है। धनुर्वेद भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। गांधर्व वेद का मतलब संगीत, वही अथर्ववेद जो, आप सॉरी, सामवेद, सामवेद में संगीत है। और जो ये स्थापत्य वेद, ये शिल्प विद्या है। तो जो मूर्ति वूर्ति बनाने का काम है वो शिल्प विद्या, स्थापत्य वेद, ये उत्तर वाले मुख से उनके पैदा हुए। फिर सप्तर्षि भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। मतलब बाकी सब वेद तो एक एक मुंह से बने, लेकिन जो पुराण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो चारों मुखों से बना है। चारों यूज हुए हैं पुराण को लिखने में। तो ये पांचवा वेद जो था इतिहास पुराण रूपी, ये उन्होंने चारों मुखों से बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तो और याम और अतिरात्र, वाजपेय और गोसव, ये दो दो याग भी उन्होंने पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किए। ये सब यज्ञ, हवन, पूजा पाठ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है जिसका मुझको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो ये, लेकिन ये सब पैदा हुए ब्रह्मा जी के मुख से। फिर विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद। तो मतलब विद्या पूर्व वाले से, दान दक्षिण वाले से, तप पश्चिम वाले से और सत्य उत्तर वाले से, ऐसे मुखों से ये चार पाद धर्म के जो थे, विद्या, दान, तप और सत्य, ये पैदा हुए। और चारों आश्रम वो भी इसी क्रम से, वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये भी उसी से चारों मुखों से पैदा हुए। और इन चारों की वृत्तियां क्या हैं वो भी इन्हीं से पैदा। अभी और थोड़ा 3-4 मिनट कहे, ज्यादा नहीं है, उसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी, चिंता मत करिए। अभी जरा टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है अभी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है 3-4 मिनट की, ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो फिर सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की, मतलब ब्रह्मचारी की टेंडेंसी, उनके एक्शन एक्टिविटीज को डिफाइन किया हुआ है। तो जो ब्रह्मचारी की जो वृत्तियां हैं वो चार हैं। सावित्र, सावित्र का मतलब होता है कि गायत्री मंत्र रिसीव करते हुए 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। तो 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत
जो गायत्री मंत्र धारण के लिए लिया जाता है उसको सावित्र कहते हैं। 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है उसको प्राजापत्य कहते हैं। और जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाता है उस पर ब्राह्म ब्रह्मचारी की वृत्ति रहती है। और व्रत उस ब्रह्मचर्य को कहते हैं जो आयु पर्यंत है। तो मतलब ब्राह्म है जो वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहेगा। मतलब गुरुकुल में गए, जब तक वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वेदों के अध्ययन की समाप्ति तक के लिए जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है उसको ब्राह्म कहते हैं। और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बचपन से लेके मृत्यु तक लगातार जिनको ब्रह्मचारी रहना है उस ब्रह्मचर्य को बृहत कहते हैं। है जी। अब जो गृहस्थ की जैसे 4 वृत्तियां थी ब्रह्मचारी की, ऐसे ही 4 गृहस्थ की हैं। वार्ता यानी कि कृषि आदि जो प्रोडक्शन बेस्ड है, जिससे आप कुछ क्रिएट करते, वार्ता और संचय शालीन। अच्छा, हाँ, संचयशाली यानी कि अयाचित वृत्ति, जो अपने आप ही आ जाए कहीं से, उसी से अपनी घर गृहस्थी चलाता है आदमी, काम नहीं करता उसके लिए। और सिलोंच, खेत कट गया, उसमें कुछ बालियां दाने पड़े रह जाते हैं, उसको चुन करके उससे जो अपना घर चलाता है वो सिलोच वृत्ति है। तो ये वृत्तियां हैं इनकी। तो ग्रस्त लोगों, इसी प्रकार वृत्ति भेद से जो अब आए वानप्रस्थ लोग, तो वानप्रस्थी लोग की भी ऐसी 4 वृत्तियां हैं। तो एक है वैखानस, मतलब वानप्रस्थ की कैटेगरीज है। तो वन ऑफ देम इज वैखानस वानप्रस्थ। ये वो आदमी है जो बिना जोती और बोई हुई जमीन से जो अपने आप अनाज उग जाए, न जोता है न बोया है, अपने आप ही पैदा हो गया है खेत में, उसको खा करके जो जीवन चलाता है वो वैखानस है। सेकंड कैटेगरी है वालखिल्य, जो पुराना अन्न दान कर देता है नवीन अन्न मिलने पर। जब नई फसल आ जाती है तो उसके घर में जो स्टोर करके पुराना रखा हुआ है अन्न, उसको वो दान कर देता है। फिर औदुंबर, औदुंबर जो ये है वानप्रस्थ, ये जब सुबह सो के उठे, जिस तरफ मुंह है उनका उस समय, उसी दिशा में जाकर के जो फल फ्रूट कहीं मिल जाए उसी को खा करके जीवन चलाते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करते। तो ये वालखिल औदुंबर है। और एक फेनक वानप्रस्थ होते हैं, वो जो अपने आप पेड़ से झड़ करके नीचे गिर गया फल, नीचे गिरे हुए फल को तोड़ कर नहीं खाते, नीचे गिरे हुए फल को खा करके जीवन यापन करते हैं, वो फेनक नाम के वानप्रस्थ हैं। फिर इसी तरीके से 4 सन्यासियों के भी कैटेगरीज हैं। कुटीचक, जो एक ही जगह कुटी पर रह करके आश्रम के सभी धर्मों का पालन करते हुए रहते, मतलब सन्यास आश्रम के जो जो नियम हैं उसके हिसाब से जो जो एक्टिविटी करनी चाहिए वो सारी एक्टिविटी जंगल में कहीं कुटी बना करके वहां बैठ करके वो करते हैं। तो ये इनको कहते हैं कुटीचक। एक बहुधक है, ये कर्म में इंटरेस्ट नहीं लेते, ज्ञान को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो कर्म में बिलीव नहीं करते, ज्ञान को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको बहुधक सन्यासी कहा जाता है। और हंस नाम के सन्यासी हैं जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं, मतलब
वो पढ़ते हैं वेदों को, उपनिषदों को, उन पर कंटेम्पलेट करते हैं। उस कंटेम्पलेशन के थ्रू उस ज्ञान को इंटरनलाइज करके मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसे ज्ञान के अभ्यासी जो सन्यासी हैं उनको हंस कहते हैं। और एक निष्क्रिय या परमहंस, वो ना कुछ करते, ना सुनते, ना बोलते, ना सफाई करते शरीर की, खाना खाने के लिए कहीं ना जाते ना आते, कहीं मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। तो ऐसे ही शरीर के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन रहते हैं और अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। किसी प्रकार का ना ज्ञान का अभ्यास और ना कर्म का अभ्यास, कुछ भी नहीं करते। वो निष्क्रिय हैं, वो परमहंस हैं। बॉडी को भी प्रारब्ध के अधीन छोड़ करके उसका भी केयर नहीं करते, नहाना धोना भी नहीं करते, पोटी में लिपटे हुए तो पड़े हुए रहते हैं ऐसे ही। तो वो परमहंस लोग जो हैं, ये जीवन मुक्त ज्ञानी है। ये हाईएस्ट कैटेगरी है सन्यासियों की। तो ये चार भेद सन्यासियों के हैं साहब। ऐसे ही चार प्रकार की विद्याएं हैं साहब। एक आन्वीक्षिकी विद्या है जो मोक्ष प्राप्त कराने वाली विद्या है। एक त्रयी त्रयी विद्या जिससे स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए जो कर्म विद्या जानी जाती है, वेदों में जिसका बहुत ज्यादा विस्तार है। त्रयी इसलिए वेद त्रयी बोलते हैं ना। तो त्रयी स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए जिस विद्या की आवश्यकता है वो कर्म कांड, वो त्रयी कहा जाता है। वार्ता उस ज्ञान को कहते हैं, उस विद्या को कहते हैं जिससे खेती, व्यापार एटसेट्रा, तो उसमें इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर ये सब उसका पार्ट है। वार्ता का एक विद्या है। और दंड नीति ये चौथी है, राजनीति, पॉलिटिक्स। तो ये चार विद्या है। ऐसी चार व्याहृतियां हैं। व्याहृतियां का मतलब स्पेशल टाइप से प्रोनाउंस करने का मेथड। तो जो चार व्याहृतियां हैं वो है भू, भुव, स्व और मह। ये चार है। तो एक बार मैं गुरु जी के पास बैठा था, तो जब उन्होंने कहा कि अब आपने कुछ नए तरीके से ध्यान किया है, अब आप दीक्षा के लायक हो गए, तो मैंने कहा फिर दे दीजिए। कहने अभी नहीं, नवंबर में आइएगा। फिर नवंबर में गए, अब बिना कुछ खाना खाया आइएगा। खाना पीना कुछ नहीं, ठीक है। जीवन में कभी व्रत नहीं रखा था, लेकिन उस दिन सुबह से बिना खाए रहे। शाम को 5 बजे गुरु जी के पास में पहुंचे, बैठे। क्या चाय पियेंगे? हाँ पी लेंगे। नहीं नहीं, हाँ सॉरी। मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था बिना खाए आइएगा। कहा नहीं नहीं, चाय से कुछ नहीं होता, चाय पी लो। ठीक है, बैठ गए। तो कह रहे थोड़ी देर बैठो। आंख बंद कर बैठ गया मैं। तो 2-4 मिनट बाद उन्होंने कहा आंख खोलिए, क्या चल रहा है? मैंने कहा कुछ गायत्री मंत्र जैसा चल रहा था, ओम भूर्भुवः स्वः। क्या ठीक करो, वही करो। करना शुरू किया तो रोज करने लगे गायत्री मंत्र। 1-2 साल बाद उन्होंने पूछा कि वो कैसे कैसे करते हो। मैंने बताया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नहीं नहीं ऐसे नहीं। फिर उन्होंने सुनाया कि ऐसे करना। मुझको समझ ही नहीं आया, पकड़ भी नहीं आया मुझे। मतलब वेयर एम आई मेकिंग ए मिस्टेक, एक्चुअल कैसे करना है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मुझको लगा वही तो बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा था। तो मैं फिर वैसे ही करता रहा। फिर 1-2 साल निकल गए, फिर तो 1-2 साल और निकल, फिर वो वही क्वेश्चन आया कैसे करते हैं। मैंने कैसे करता हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो ऐसे जब 4 बार हो गया, फिर उन्होंने कहा लेकिन तुम कर क्यों रहे हो?
मैंने कहा आपने तो कहा था। क्या मैंने तो नहीं कहा। तो फिर 7 साल बाद फिर गायत्री मंत्र बंद कर दिया। मतलब जो व्याहृतियां हैं, जो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, आई कुड नॉट कैच दैट। तो ये 4 व्याहृतियां हैं, भू, भुव, स्व और मह। मैं बोल रहा हूं इनको, पर ये ऐसे प्रोनाउंस नहीं होती है। कैसे होते होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो पकड़ ही नहीं पाया। मुझको तो कितनी बार समझाया उन्होंने, 4 बार गुरु जी ने, बट आई कुड नॉट कैच। इसलिए ये मना करते हैं गायत्री मंत्र को, क्योंकि इसका एब्सोल्युटली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड यू शुड बी एलिजिबल spiritually evolved to that level where you are eligible to chant that mantra. तो ये चारों विहारतियां जो हैं, ये भी ब्रह्मा जी के मुंह से निकली हुई है। और ओंकार उनके हृदय से प्रकट हुआ। बाकी सब चीजें तो मुख से निकली, ओंकार हृदय से प्रकट हुआ उनके। फिर उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति, प्राणों से बृहति। ये छंदों के नाम है, जो मीटर्स है ना संस्कृत में, जो श्लोक लिखे जाते हैं, तो उनका एक रिदम है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ मात्रा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्वर और व्यंजन, वो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, और वो पर्टिकुलर तरीके से वो उनको रिसाइट किया जाता है। जैसे साउथ में कितना इंटरेस्टिंग लगता है जब वो लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो वो अलग अलग छंद हैं। तो एक छंद उष्णिक है, एक गायत्री है, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगती, पंक्ति और ब्रति। ये छंद उत्पन्न हुए उनके रोमों से। उनके रोम जो थे शरीर के, वहां से छंद निकले शायद। और ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण मतलब बोलते हुए जिसमें गले में, मुंह में, दांत में, जीभ का कहीं स्पर्श होता है। तो जैसे क ख ग घ, ट थ द ध, प फ ब भ, इनमें सब में जीभ कहीं ना कहीं टच होकर के तब आवाज पैदा होती है। तो ये 5 जो हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग एटसेट्रा, ये इनको, ये स्पर्श से पैदा हुए। और देह से उनके जीव से स्पर्श वर्ण बना। उनके जीव से वो क ख ग घ त थ द ध प फ ब भ, ये उनके जीव से बने। और उनके शरीर से स्वर वर्ण, आकार आदि जो टच नहीं होता, ए आ ई उ ए ऐ ओ, ये जो है जहां टच नहीं हो रहा है, ये स्वर वर्ण कहलाए, जो देह से पैदा हो। फिर उनकी इंद्रियों से उष्म वर्ण, स स स ह, वो जो 4 हैं, ये इंद्रियों से पैदा हुए। और य र ल व, ये अंतस्थ से पैदा हुए। और उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम और धैवत, ये पंचम, और पंचम, ये 7 स्वर पैदा हुए। ये 7 स्वर भी उनकी क्रीड़ा से पैदा हुए हैं, उनके प्लेफुलनेस से पैदा हुए हैं। ये 4 किस्म के, 7 किस्म के स्वर। तो मैत्रेय जी बता रहे हैं उनको, विदुर जी को, कि हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। वे वैखरी से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त है। वैखरी मतलब जो हम जीभ से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, उसको वैखरी बोलते हैं। और जो अपने आप अंदर अराइज होती है, अनाहत स्वर, वो ओंकार है, वो अव्यक्त है, वो अनमेनिफेस्ट है। तो वैखरी रूप से ब्रह्मा जी व्यक्त हैं, और ओंकार रूप से
वो अव्यक्त है, अनमेनिफेस्ट फॉर्म में है ब्रह्मा जी। और उनसे परे, ब्रह्मा जी से परे, जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा। तो बाकी जो सब चीजें पैदा होती हैं, जितने देवी देवता पैदा हुए हैं, जितने वो इंद्रियां पैदा हुई हैं, पंच महाभूत पैदा हुए हैं, इंद्र आदि देवता पैदा हुए हैं, वो सब पर ब्रह्म परमेश्वर से क्रिएटेड है। यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड वाला सिस्टम अब खत्म हो गया है, अब जरा सिंपल वाला शुरू होता है। अच्छा, तो विदुर जी का जो पहला, आई एम सॉरी, ब्रह्मा जी का जो पहला कामासक्त शरीर था, तो जिससे कोहरा बना था, उसको छोड़ दिया उन्होंने और दूसरा शरीर धारण करके फिर विश्व विस्तार का विचार किया। तो उन्होंने देखा कि ये मैंने मरीचि आदि 10 प्रजापति बनाए हैं, मरीचि, दक्ष, भृगु एटसेट्रा, ये 10 प्रजापति बनाए हैं, लेकिन इनके द्वारा प्रजा का विस्तार ज्यादा नहीं हो रहा है, नंबर जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो फिर उनको चिंता सताई कि भगवान ने जो काम दिया है सृष्टि रचना का, उसको जरा तीव्र गति कैसे प्रदान की जाए। फिर चिंता का भाव उनको सताया। कह रहे बड़ा आश्चर्य है, कितनी कोशिश कर रहा हूं मैं, मेरे निरंतर प्रयत्न करने के बाद भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। तो लगता है देव यानी कि प्रोविडेंस वही कुछ विघ्न डाल रहा है उसके अंदर, कुछ देवताओं का ही विघ्न है इसमें। तो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि ये क्यों नहीं सृष्टि बढ़ पा रही है, और लगता है देव ही विघ्न डाल रहा है इसमें। तो ऐसा सोच रहे थे। तो विचार करते करते उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उनके शरीर के 2 हिस्से हो गए। विचार करते करते सृष्टि कैसे करूं, ब्रह्मा जी के शरीर के 2 पार्ट हो गए। तो कह रहे हैं कि का ब्रह्मा जी का नाम है, तो ब्रह्मा जी के विभक्त होने से, क के विभक्त होने से जो शरीर बने उसको काय कहते हैं। काय जो शब्द बना है वो क शब्द से बना है, जो ब्रह्मा जी का नाम है। उसी से काया हम लोग जो कहते हैं अपनी बॉडी, ये शब्द वहां से आया है। वो जो 2 पार्ट ब्रह्मा जी के शरीर के हुए, उसमें एक स्त्री थी और एक पुरुष था। तो स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ उनके सेकंड बॉडी के 2 पार्ट में विभाजित हो जाने से। तो उसमें जो पुरुष था वो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुआ, जिनके नाम से मनु स्मृति है ना, जिसको काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। तो सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु जो पुरुष थे, वो पुरुष पार्ट था, और जो स्त्री थी वो उनकी महारानी शतरूपा। तो ये स्वयंभू मनु और शतरूपा पैदा हो गए, उनके शरीर के 2 हिस्से हो गए। तब से फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स मिथुन धर्म से, यानी कि स्त्री पुरुष के संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। अब ये पहले उनको बनाना पड़ता था, उन्होंने ऑटो मोड में डाल दिया उसको, स्त्री पुरुष बना दिए। अब अपना ये लोग लगे रहेंगे काम में अपने, और प्रजा की उत्पत्ति होती रहेगी। तो तब से जब ये मनु और शत्रुपा जब शरीर के विभक्त होने से ब्रह्मा जी के पैदा हुए, तब से संभोग के फलस्वरूप प्रजा की वृद्धि होने लगी। तो शंभु मनु ने शत्रुपा से 5 बच्चे पैदा किए। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए मनु जी के।
और 3 बेटियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हो गई। तो मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, मझली कन्या का देवहूति से, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, मझली कन्या देवहूति करदम जी को दी, और प्रसूति दक्ष प्रजापति। तो ये जो 3 थी, रुचि, आई सॉरी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां थी मनु जी की। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर, मतलब आगे बताएंगे कि सारे जीव जंतु जितने प्रकार के हैं सब इन 3 बेटियों के ही प्रोजनी है, 3 बेटियों से ही पैदा हुए हैं सब, वो आगे बताया जाए। तो कह रहे हैं कि 3 कन्याओं की संतति से, इनके ऑफस्प्रिंग से पूरा संसार भर गया। तो फिर यहां पर चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाता है और 13 शुरू होता है, वराह अवतार की कथा। ये सिंपल है, फास्ट हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सुखदेव जी तो परीक्षित को कहानी सुना रहे हैं ना ये, फिर उसमें वो सुनाते सुनाते फिर किसने किसको कहा वहां से आ जाता है, फिर मैत्रेय जी विदुर जी आ जाते हैं। बट दिस होल स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय सुखदेव जी टू परीक्षित जी। तो फिर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मुनिवर मैत्रेय के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर क्या पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में उनका अत्यंत अनुराग था विदुर जी का। तो कथा सुनने के लिए उन्होंने फिर और क्या प्रश्न किया। तो फिर मैत्रेय जी बता रहे हैं कि विदुर जी ने कहा कि मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज स्वाम्भू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया। फर्स्ट स्टेप से चल रहे हैं कि मनु और शत्रुपा जब साथ में आ गए तो मनु और शत्रुपा ने क्या किया, ये बताइए। ऐसा विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजऋषि स्वाम्भू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। यानी कि मनु जो है वो विष्णु जी के शरणापन्न थे, तो उनकी कहानी सुनने में मुझको बड़ा इंटरेस्ट है। तो आप जरा बताइए। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्त जनों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। कह रहे हैं दोज हु आर डिवोटीज ऑफ गॉड, उन डिवोटीज की कथा सुनना, उनका जीवन चरित्र सुनना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और बहुत समय तक शास्त्रों का अभ्यास करने के फलस्वरूप जो मिलता है वो उन भक्त जनों के चरित्र को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है शास्त्रों के अध्ययन से। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है भक्तों के चरित्र को सुनने की, मेरी उसमें बहुत श्रद्धा है। और क्योंकि मनु जी उनके शरणापन्न थे स्वामी विष्णु जी के, तो आप उनकी कथा मुझको सुनाइए, उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरण से भक्त थे। जब उन्होंने विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा। मतलब जो ऋषि मन है, सुखदेव जी जैसे जो जीवन मुक्त पुरुष है, जब उनसे कोई भगवान के बारे में पूछता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है।
बड़े आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि फिर से उनको एक अवसर मिलता है भगवान की कथाओं में डुबकी लगाने का। तो ऐसा प्रश्न सुन करके मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा, और तब उन्होंने कहा कि जब शत्रुपा और स्वयंभाव मनु का जन्म हुआ तो दोनों ने हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, हम लोग क्या करें, आदेश दीजिए। आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और उनकी जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। मतलब आप तो सब समर्थ हैं, आप तो सब कुछ कर ही सकते हैं, फिर भी हमारे करने योग्य कोई काम हो जिससे आपकी सेवा बन सके हमारे थ्रू, तो वैसा आदेश आप हमको करिए। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। मतलब मनु जी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सदगति प्राप्त हो सके। तो इसमें भी अच्छा यश फैले इस संसार में, और परलोक में भी सदगति मिल सके हमें, ऐसा हमारे करने योग्य कोई कर्म बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पिता पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। जैसे एक एक सेंटेंस डाले रहते हैं ना, तो ये धीरे धीरे माइंड में कुछ आइडियाज अननोटिस्ड धीरे से आपके दिमाग में खिसक जाए। ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं शास्त्रों में। कहते हैं पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए, मतलब जो पिता कहें उसी कार्य में लगे, उनकी सेवा का अवसर ढूंढते रहे। ऐसा पुत्रों का धर्म होना चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें, अटेंटिवली पालन। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सब अच्छी क्वालिटीज तो तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समाज समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। तो दो काम दिए, एक तो सृष्टि को आगे बढ़ाइए, बच्चे पैदा करिए, और दूसरा यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा हो, क्योंकि मेरा बेसिक काम ही है सृष्टि रचना करना। मेरे बेटे हो, मेरा काम सृष्टि करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, तो उसी में से मेरी सेवा होगी अगर तुम प्रजा पैदा करके उसका प्रजा का पालन करो। और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सृष्टि का क्रिएशन आइडिया तो उन्हीं का है, संकल्प तो उन्हीं का है, विचार तो उन्हीं का है। तो जब यू विल फर्दर हिज विश, उसको आगे बढ़ाओगे जब उनके कार्य को, तो श्री हरि भी प्रसन्न होंगे। और जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम तो व्यर्थ ही होता है। तो आप लोग सृष्टि को आगे बढ़ाइए, यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करिए, इसी से मुझको प्रसन्नता होगी और इसी से श्री हरि को प्रसन्नता होगी। तो मनु जी ने कहा कि आप तो सब बाधाओं को, पाप का नाश करने की योग्यता आपके अंदर है, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन
इस जगत में मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। तो मतलब शत्रुपा, ब्रह्मा जी और मनु जी हैं, और वो 10 प्रजापति हैं। अब रहने की जगह है नहीं, हवा में लटके हुए। तो वो कहते हैं कि अब प्रजा कहाँ रहेगी, मतलब हम तो बड़े लोग हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन प्रजा जो रहेगी उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, धरती की जरूरत पड़ेगी ना। तो और वो तो चली गई रसातल में, उस समुद्र में डूब गई है पृथ्वी। तो उसका उद्धार कैसे हो, पृथ्वी देवी का उद्धार कैसे हो, उसका कुछ प्रयत्न कीजिए। ये रिक्वेस्ट मनु जी ने ब्रह्मा जी से की। तो कैसे निकाली जाएगी, वही वो जो वराह अवतार है या शुक्र अवतार है, उसकी कथा है। तो यहाँ पर इसको विराम देते हैं आज के सेशन को, और फिर अगले संडे वराह अवतार की कथा सुनाएंगे। नमस्कार एवरीबॉडी।